एवरीवन हाय, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी शक्तियों का मार्गदर्शन। मेरे ना बड़े सारे एक्सपीरियंस है शक्तियों को लेके और कुछ कुछ चीज़ें तो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ कभी कभी, बट आज एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी और आपको भी अच्छा लगेगा उसको सुन के। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो आपके साथ इतनी अच्छी चीज़ें जो हुई हैं उनको बताना नहीं चाहिए। फिर मुझे अजीब सा लगता है कि आप भूत प्रेतों के बारे में बताते हो, एंटिटीज़ के बारे में बताते हो, एंसेस्टर्स के साथ एक्सपीरियंसेस को बढ़ाते हो और जो आपके सबसे अच्छे एक्सपीरियंस हैं उनको आप छुपाते हो दुनिया से। क्यों? बुराई को, नेगेटिविटी को, एंटिटीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से शो कर रहे हो, लेकिन जो अच्छाई है उसको आप छुपा रहे हो, डर रहे हो। क्यों? तो मैं तो नहीं बिलीव करती इस चीज़ में कि हमें छुपाना चाहिए, और इसीलिए मैं हर चीज़ जो मेरे साथ घटित हुई है, अच्छी या बुरी, सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज जो है शक्तियों के मार्गदर्शन के बारे में कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। 2020 की बात है और एक बड़ी पूजा हमारे घर में चल रही थी 2020 के एंड में। 5 दिन की पूजा थी और कुछ लाखों मंत्र जप हो रहे थे। घर में नहीं हुआ, एक मंदिर में, शिव जी के मंदिर में चल रही थी वो पूजा। वहाँ से ना मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा चीज़ों, मतलब जैसे रिलीजियस चीज़ें जो होती हैं, ढंग से पूजा पाठ करना, तरीके से चीज़ों को करना, वहाँ से ज़्यादा मैंने शुरू किया 2020 के एंड से। उससे पहले मैं इतना मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव था शुरू से, और माँ शक्ति, माँ भगवती में मेरे को दिल से बहुत ज़्यादा प्रेम है उनके, मतलब जी प्रेम मुझे अब जाके होने लगा है 2021 में। मतलब पूरी तरीके से मैं बचपन से ही जो है माँ शक्ति की ही भक्त रही हूँ। उनसे ऊपर मुझे कोई लगता ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि बस उनको देखना, या उनकी कोई पिक्चर है, ऐसे कोई मूवी आ रही है जिसमें कि इस तरीके की माँ शक्ति है या कुछ ऐसा, वैष्णो देवी या कुछ भी इस तरीके का, माँ, तो मैं इमोशनल होने लग जाती थी। जबकि मेरे घर का माहौल इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं था। मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थी और वो भी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी। बस वो थोड़ा सा घंटी बजाना और हल्की फुल्की पूजा करना। कभी कभी मैं बचपन में दुर्गा चालीसा पढ़ती थी और पढ़ती भी बड़ी जल्दी जल्दी थी। फिर कभी कभी मैं जैसे 5 बृहस्पतिवार के व्रत रखे हैं, 5 रख लिए, फिर उद्यापन कर लिया। बट वो उस तरीके का, मतलब एक था कि विश्वास है इनके प्रति, मुझे एक झुकाव हो रहा है तो इसलिए मैं इनका कर रही हूँ। बट बड़ा जल्दी जल्दी करती थी मैं हर चीज़ को, एक शांति, पीस और काम से नहीं करती थी। 2020 के बाद से मैंने चीज़ों को तरीके से करना शुरू किया है, ढंग से करना शुरू किया है। जब ज़िंदगी में इतने, मतलब अप एंड डाउन्स देखे, उसके बाद से तरीके से चीज़ें करनी शुरू करी है। रिलीजियस चीज़ों को ढंग से फॉलो करना शुरू किया उसके बाद से। जल्दीबाजी में नहीं, आराम से, शांति से, मोमेंट में रह के अच्छे से करना इस चीज़ को। तो जब ये मैं बता, अभी पूजा हो रही थी 5 दिन की, मंदिर में चल रही थी, जिसमें लाखों मंत्र जप हो रहे थे। उस दौरान माहौल ही इस तरीके का बना हुआ था कि पूजा पाठ का तो मैं घर में भी अच्छे से करती थी, घर में भी अच्छे से कर रही थी। और तो जब वो पूजा चल रही थी, मतलब बाहर मंदिर में जब चल रही थी 5 दिन तक वो सब चल रहे थे और मैं घर में भी अच्छे से कर रही थी, तब उस दौरान एक दिन मुझे सपना आया। और सपने में मुझे क्या दिखाई दिया पता है? सपने में मैंने एक कमरा देखा और मैंने देखा कि उसका दरवाज़ा खोल के, मतलब वो सेकंड फ्लोर था, उस, मतलब पता नहीं सेकंड, उसके नीचे भी और कमरा भी था, बट मैं सेकंड फ्लोर पे थी, नीचे भी कमरा था। उसका दरवाज़ा खोल के मैंने देखा कि बहुत सी लेडीज़ जो है अंदर आ रही हैं। उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। किसी ने नीली साड़ी पहनी हुई है, किसी ने पीली साड़ी पहनी हुई है, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी थी। तो उनको देखते ही, मतलब मैं सपने में जब मैंने उनको देखा, मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हुई। उस एकदम से अंदर आई और उन्होंने मुझे आके एक चीज़, मतलब मुंह से बात नहीं होती, मुझे लगता है एस्ट्रल वर्ल्ड में हम मुंह से नहीं बात करते, सिर्फ इमोशंस में वो दिमाग में पहुंच जाते हैं। वो जो बोल रहे हैं वो दिमाग में जाते हैं, वो थॉट्स। तो मैंने देखा कि जब वो सभी स्त्रियां अंदर आईं, बहुत सारी, और उन्होंने मुझे आते ही अंदर आके कुछ बताया, जो मैं एक चीज़, जो मैं रोज़ बड़ी डेडिकेटेडली जो मैं पूजा करना शुरू कर दिया था, तरीके से हर चीज़ों को करना शुरू कर दिया था, बड़े पीस और काम में, मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर रही थी पूजा में। और वो चीज़ उन्होंने मुझे सपने में आके बताई कि ये चीज़, मतलब
कि ये छूट रहा है, इस पूजा के बीच में ये चीज़ ये छूट रहा है। और उसके बाद मैंने देखा कि जब उन्होंने वो मुझे मैसेज दे दिया, तो मैं मतलब ऐसे कर रही हूँ कि हाँ ठीक है, मतलब जैसे कि धन्यवाद कर रही हूँ अंदर ही अंदर कि हाँ, कि बताने के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे ना एक और चीज़ बताई। उन्होंने मुझे फर्स्ट फ्लोर नीचे की तरफ ले गई। उन्होंने मुझे हमारा एक रिश्तेदार दिखाया जो कि अब दुनिया से जा भी चुके हैं। उनके हाथ में उन्होंने मुझे एक तांत्रिक काइंड ऑफ किताब दिखाई। मतलब उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि मुझे उन शक्तियों ने कि जो तुम्हारे ऊपर इस तरीके के, तुम्हारे घर की तरफ ऊपर जो इतने कष्ट रहे, मतलब स्पेशली जब बिफोर मैरिज जो मेरी फैमिली में इतने कष्ट रखे, उसका कारण ये पुरुष था, ये इंसान था, ये करता था तुम्हारे घर के लिए बुरा। तो ये दूसरी चीज़ थी जो उन्होंने मुझे बताई। और फिर वापस सेकंड फ्लोर पे आने के बाद वो सभी वहाँ घूम रहे थे और मैंने सपने में देखा कि मैं उनके लिए कुछ, मतलब जैसे कुछ देना, मतलब उनको जैसे मेहमानों को प्रेजेंट किया जाता है ना कुछ खाने के लिए, मैं ऐसे ढूंढ रही हूँ उन्हें देने के लिए। और फिर जैसे ही वो मेरे सामने फिर से आए तो उन्होंने मुझे बोला कीर्तन, मतलब मुंह से नहीं बोला, वो थॉट पहुंच गया, कीर्तन। फिर मैंने बोला कीर्तन, तो फिर उसके बाद वो सपना खुल गया, मतलब हट गया। तो मैं सुबह उठते ही मुझे अच्छा ऐसा लगा कि अच्छा मैं पूजा में ये चीज़ मिस कर रही थी, अरे ये चीज़ मैं जो रोज़ इतने अच्छे तरीके से पूजा कर रही हूँ, ये चीज़ मेरे से कैसे मिस हो गई। बट उन्होंने वो चीज़ मेरे को आके सपने में बताई कि ये चीज़ तुमसे छूट रही है, इसको कर लो अच्छे से। दूसरा उन्होंने मुझे बताया कि जो तुम्हारे घर में इतना अंधकार रहा, उसके पीछे ये पुरुष भी था जो तुम्हारे घर के लिए सब चीज़ें करता था, गलत गलत क्रियाएं तुम्हारे फैमिली के लिए करता था। उस आदमी को भी उन्होंने मेरे को दिखाया जो कि अब इस दुनिया में रहा ही नहीं है। और जब वो पूजा जो मैं बता रही थी आपको मंदिर में चल रही थी 5 दिन तक, जिसमें लाखों मंत्र जप हो रहे थे, तो वो आखिरी दिन था, अमावस था उस दिन, आखिरी दिन जिस पूजा का आखिरी दिन था उस दिन अमावस्या था, हवन भी होना था। तो जब वो पूजा कंप्लीट हुई अमावस वाले दिन, तो हम बाद में एंड में जो है आरती कर रहे थे, पंडित जी, हम एक और पंडित जी भी थे, मेरी पूरी फैमिली थी, हम आरती कर रहे थे। और अचानक से इतनी सारी मारवाड़ी लेडीज़, कम से कम 20-21 रही होंगी, अचानक से पीछे से आई और वो हमारी चलती पूजा में शामिल हो गई। मतलब जो हमारे परिवार की पूजा चल रही थी, जहाँ पंडित 2-2 खड़े हुए हैं, जो हमारे लिए पूजा कर रहे हैं, एकदम से वो सारी लेडीज साड़ी पहनी हुई 20-21 वो हमारी पूजा में शामिल हो गई। और ना केवल शामिल हो गई, मैं जिस हाथ था, मतलब आरती की वो जो कर रही थी, मैं मेरे हाथ से लेके वो करने लगी, स्माइल कर रही है मुझे देख के। चारों तरफ से उन्होंने हमें घेर लिया उन लेडीज ने, और हमारी पूजा में शामिल हो गई। और हमारे मतलब सब कर रही हैं वहाँ पे, शिवलिंग पे चढ़ा रही हैं, सारा मतलब हमारे कार्य में ऐसे शामिल हो गई जैसे ये हमारे परिवार का ही सदस्य हैं ये लेडीज़। मेरे को उसी वक्त समझ आ गया, मुझे गूस बम्स होने लग गए, मैं समझ गई ये जो शक्तियाँ आई थी अब ये यहाँ पे भी। और फिर मैं बाहर आके पंडित जी को बता ही रही थी वो सारी बातें, तो देखा तो वो सारी जो लेडीज़ थी उन्होंने वहाँ पे कीर्तन करना शुरू कर दिया। एंड मतलब मैं ऐसे हो गई हैरान की। और फिर मैंने उनको हाथ जोड़ा, दूर से मैंने ऐसे हाथ से प्रणाम किया, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि ना केवल शक्तियों ने मेरे कार्य में शामिल हुई, इस मतलब ये जो इतनी बड़ी पूजा हो रही थी इसमें शामिल हुई, ना केवल वो, बल्कि मतलब देखो जो वो बोला उन्होंने सपने में आके कीर्तन, वही चीज़ वो सामने कर रही हैं और इस तरीके से हमारी पूजा में शामिल हो गई। पता नहीं क्या, पता नहीं, तो मैं इसको मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की सीरीज़ में ही समझती हूँ कि ये क्या था, ये रहस्यमयी, ये क्या था। सपने में आके पहले मुझे बताना कि पूजा की जो तुम डेली पूजा कर रही हो उसमें ये चीज़ मिस हो रही है, वो समझाना, फिर ये समझाना कि तुम्हारे ज़िंदगी में जो कष्ट रहे उसके पीछे कौन सा व्यक्ति था वो दिखाना, और बाद में ये कहना कि कीर्तन मेरे दिमाग में वो आना, मतलब और वही कीर्तन मैंने देखना कि कहीं से इतनी सारी लेडीज़ आ गई जो हमारी ही पूजा में शामिल हो गई, बिल्कुल परिवार की तरह एकदम उन्होंने हमें घेर लिया। और एंड में वो वहाँ खड़े होकर कीर्तन कर रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं। मैं बता नहीं सकती, ये माँ की ही शक्तियाँ हैं अपने, जो मेरे सपने में आई थी। इनको योगिनियाँ भी कहते हैं, शक्तियाँ भी कहते हैं। अपने समय में क्या है कि इन्होंने माँ की भक्त रही होती हैं, और जाने के बाद भी जो माँ की भक्त होती है उन्हें ये मदद करती है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, मतलब मेरे जीवन का ये जो एक्सपीरियंस हुआ था 2020 के एंड में, बहुत मेरे करीब है। लगा आज फैमिली के साथ शेयर करते हैं। अच्छी बातों को शेयर करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि ऐसी बातों को शेयर नहीं करना चाहिए, अपने अंदर ही रखना चाहिए ना।
अच्छी बातों को शेयर करना चाहिए। तो यही था मेरा एक एक्सपीरियंस जो मेरे को लगा कि अपनी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।